बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग पहले पहुँच सके। ख़बर ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फ़ौज की कमर्शल सरगर्मियों और उनके प्लाजे, उनने क्या भाजी ये प्लाजे, ये हाउसिंग सोसाइटियाँ, ये सारी चीज़ें, ये दफाई किस तरह, दिफा में किस तरह इनका हाथ है, ज़रा बताएं ये मामला क्या है। इस पर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जिस तरह वो मतलब गरीब नू सच्चा प्यार ना लभदा, उस तरह इमरान खान दे भी अहम दिन नहीं मुकर रहे। वो उन्होंने अब पाबंदी लगा दी है, नया हुक्म जारी कर दिया कि कोई मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएगा। उन्होंने कहा बड़े बुरे हालात ने, बड़े अहम दिन हैं अगले, आप काम करें, हमारे पास फाइनेंस नहीं है, आप दौरे करेंगे, खर्चे होंगे, इसलिए मत जाएं। ये इमरान खान साहब ने आज kabinah के इजलास में ये एक उनको ऑर्डर किया है। अच्छा, अब मसला ये है कि अवाम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान, ये जो मौजूदा हुकूमत है वो हुकूमत से बाहर जाए, पाकिस्तान से बाहर नहीं जाए। वो कहते हैं नसर नहीं देना असी इन्होंने, ठीक है। लेकिन ये क्यों इनको ऑर्डर करना पड़ा वो तो खैर चले, मैंने एक बात कर दी है जुमला मोतरज़ा के तौर पे। लेकिन असल बात क्या है? असल बात ये है कि ये एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जनाब ग्लासगो में, उसमें माहौलियाती हवाले से कॉन्फ्रेंस थी, उसमें बहुत बड़ा वफद गया था और उस वफद के अंदर जनाब नवासियाँ तक गए, ठीक है। जितने वफद में लोग थे उनके नवासियाँ तक गए और उस वफद में फिर करप्शन की दास्तानें, वहाँ पर लड़ाई भी हो गई। वहाँ पर जो है अपना ज़रताज गुल साहबा की अपने सेक्रेटरी के साथ मुँह मारी हो गई और उसके ऊपर फिर वो वापस आ गई नाराज़ होके। ये सारा मामला आया कायमा कमेटी में ज़ेरे बहस। उस पर इस बात को पिन पॉइंट किया था रियाज फतेहाना साहब ने। रियाज फतेहाना साहब ने बाकायदा तौर पर ये सारी चीज़ें बताई तो उनको एक शोकस नोटिस जो है PTI की तरफ से जारी कर दिया गया है। लेकिन आज मेजर ताहर सादक साहब जो हैं वो भी बोल पड़े। उन्होंने कहा जनाब एक ही तरीक़ेकार है। रियाज फतेहाना ने बिल्कुल ठीक बात की है। आज फिर इजलास था, मुनज़्ज़ा हसन साहबा हैं उनके कायमा कमेटी की चेयरपर्सन, उनके हुआ उसमें, और उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि ये जो कुछ हो रहा है इस मामले की तफसीली तहकीकात होनी चाहिए। जो बात सामने आई है वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। उन्होंने एक शख्सियत खातून है रुमीना खुर्शीद, उन्होंने कहा कि ग्लासगो के दौरे के दौरान पाकिस्तानी पवेलियन बिल्कुल वीरान थे। पाकिस्तानी स्टॉल पर सिर्फ मारखोर की तस्वीर थी। रियाज फतेहाना ने सच बोला और नोटिस भी मिला। कमेटी ने कहा कौन कौन वज़ीर-ए-आज़म की इजाज़त से गए, जवाब दिया, रिपोर्ट जमा कराई, ये कमेटी ने ऑर्डर किया है। और ज़रताज गुल साहबा जो वज़ीर मुमलिकत हैं बराए मौसमियाती तब्दीली, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी और मेरा शोहर जो है वो भाजी अपने टिकटा खर्च के गए सर। अच्छा, अब मेरा इस पर एक सवाल है। सवाल ये है कि दौरा है ऑफिशियल, उस दौरे में अगर कोई मतलब फ़र्ज़ करे ज़रताज गुल साहबा जैसे क्लेम कर रही हैं तो उनकी बेटी उस ऑफिशियल दौरे का हिस्सा बन गई ना, टिकट भावें आप ही लेती होगी। क्या इस बात की इजाज़त दी जा सकती है किसी को कि आप ऑफिशियल दौरे के ऊपर टिकट अपनी फाड़ के कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बन जाए? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हो सकता, क्योंकि ऑफिशियल जो ड्यूटीज़ हैं वो अलग हैं। इस तरह से तो कोई नहीं चाचे का पुत्र, मामे का पुत्र जो है वो टिकट फड़ के नाल भेजेगा तो उत्थे जाके वो पूरा के पूरे मिशन तक सौदा कर लेगा, वो ठेका फाड़ लेगा, कुछ कर लेगा। तो ये बड़ी एक सवाल है। अब ज़रताज गुल साहबा ने ये बात की है तो इसकी ज़रूर होनी चाहिए। फिर ये बात भी सामने आई है कि बिलियन ट्री सुनामी जड़ा इमरान खान साहब ने सानू सुनामी च डबोता ना फड़ के कह के उसके ऊपर 14 अरब रुपए खर्च हुए हैं। उन्होंने कहा ये भी हिसाब दो पैसे कितने खर्च हुए, बहुत बड़े कपले हैं। अच्छा, अब मसला ये है, मसला सर असल बात यह है कि इमरान खान साहब को इस कॉन्फ्रेंस के बाद जो कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं उस पर उन्होंने कहा यार है कि करी जा रहे हैं, लिहाजा उन्होंने रोक लगाई है। बहाना पाता बड़े अहम दिन है अगले, यहाँ पे बैठ के काम करें। तो इन्होंने जेडे काम किए ने भाई ना भुगतने पे हैं, जरूर पहले ही भुगतने पे सारे जने। यहाँ पर इनकी आपके वज़रा की कारकर्दगी है, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, मारो मार, अमनो मान की बदहाली, जो बुरे तरीन हालात हैं सर, इसी टीम का कारनामा है। और चूँकि आप टीम के कैप्टन हैं तो लिहाजा ये आपके ऊपर भी बात आती है। लेकिन चूँकि अब इमरान खान साहब की इस वक्त गुड्डी चढ़ी हुई पाए ना,
वो जिथे मर्जी खैंचा मारन तो भावें वो लखनऊ कार्ड उठान तो भावें साड़ और वो 5 गिट्ठी पतंग जी है उन्होंने दमिया दे जान। अभी उसका तुमका बुले दे हवा है भाई वो कर रहे हैं, लेकिन ये बुले दे हवा हमेशा रहती नहीं होंगी। आज पीपल्स पार्टी का योम तसीस है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उन्होंने एक शेर सुनाया, पेशावर में एक बहुत बड़ा जलसा किया पीपल्स पार्टी ने, और उसमें खैर उन्होंने मरियम नवाज शरीफ को भी रगड़ता नाम लिए बगैर, इमरान खान तो बराह रास्त ही रगड़ते रहे, लेकिन मरियम नवाज शरीफ को भी रगड़दा। उन्होंने कहा जी जेडे आडियो कढ़ रहे हैं एक दूजे दियाँ उन्होंने आडियो कढ़ी जान दो, असी अपना काम करांगे। 7 तारीख को उन्होंने कहा जी कि हम पेट्रोलियम मसनूआत के खिलाफ एहतजाज करेंगे पाकिस्तान भर में। फिर साथ उन्होंने 17 तारीख को कहा सुई गैस की जो नहीं मिल रही उसके खिलाफ करेंगे। 27 को उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी बहुत बड़ा, ज़ाहिर है बेनज़ीर भुट्टो शहीद का वो बरसी होती है तो उसके ऊपर वो जलसा करते हैं, वो करेंगे। लेकिन इसमें जो उन्होंने असल बात की, जो मैंने शेर से जिक्र किया था, तो शेर है हबीब जालब साहब का, और वो शेर जो है वो इमरान खान की नज़र उन्होंने किया, लेकिन ये हर हुक्मरान की नज़र है एक्चुअली जो भी इक़्तिदार में मौजूद है। और वो शेर यह है कि तुझसे पहले जो शख्स यहाँ तख्त नशीं था उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। तो खान साहब यकीन कर लें इस बात पर कि आलमाइटी सिर्फ रब ताला की ज़ात पाक है। इंसान जो है ना ये साह की डोर चल रही पाऊ जी जिदों तक रब की मर्जी, साह नहीं आएगा की कर लोगे। ये बात समझनी चाहिए, ये हर मुसलमान को इसका यकीन होना चाहिए। लेकिन चूँकि हम सिर्फ वो इकबाल ने कहा था कि ज़ुबान ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, वो तो ऐसा ही मामला मेरा ख्याल ज़्यादातर लोग हमारे पाकिस्तान के हुक्मरानों के साथ ऐसा ही मामला है। बहर अल्लाह ताला सबको जो है वो तौफीक दे इस बात पर यकीन करने की कि रोज़े क़यामत हिसाब होना पाएं सारियां दा। मुझे तो यकीन है, बाकियों का मैंने नहीं पता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं उन्होंने बड़े सीरियस किस्म के सवाल उठा दिए हैं पाकिस्तानी फ़ौज की कमर्शियल सरगर्मियों के ऊपर। और वहाँ पर जो जनरल साहब पेश हुए, सेक्रेटरी दिफा जनरल हलाल, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हलाल साहब, वो बेचारे लाजवाब हो गए, उन्होंने को गाल ही कोई नहीं बनी। सवाल बड़े अहम हैं वो उन्होंने उठाए हैं, मैं आपको एक एक करके वो चीज़ें सामने रखने लगा हूँ। बाकी फैसला तुझे करना है। एक तरफ चीफ जस्टिस है भाई, एक तरफ पाक फौज है, मैं दोनों तो डरना, जो हुआ वो आपके सामने रखने लगा हूँ। अच्छा जी, वो कहते हैं कि जनाब फ़ौज जिन कवानीन का सहारा लेकर कमर्शियल सरगर्मियाँ करती है वो गैर आइनी है, और फ़ौज रियासत की ज़मीन पर कमर्शियल सरगर्मियाँ कैसे कर सकती है, जबकि ऐसा नहीं हो सकता कि फ़ौज में गैर कानूनी तमीरात को छोड़ दे। अगर फ़ौज की गैर कानूनी तमीरात को छोड़ दिया तो बाकी को कैसे गिराएंगे। इस पर जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है नस्ला टावर, आपको पता है एक बड़ा मशहूर मसला बना हुआ है इस पर, नस्ला पाकिस्तान पूरे का मसला बन गया है। एक तो कराची जो कुछ भी होता है ना पूरे पाकिस्तान का मसला बढ़ा देते। अब TRP के ज़्यादा लगे हुए हैं ना, वो रेटिंग बहुत ही आती है, वो उन्होंने वहाँ पे लगाए हुए हैं उसके क्या कहते हैं टावर शावर, वो वहाँ से पकड़ते हैं मीडिया लॉजिक्स वाले, तो फिर वो उस हिसाब से रेट बढ़ जाता है इश्तिहार का, तो लिहाजा सारे जड़े ना कराची दिखाना शुरू कर देंगे। अच्छा, अब वो नस्ला टावर जो है वो पाकिस्तान का नंबर 1 बन गया मसला, और उस कहा यह जा रहा है कि ये इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि वो एक नस्ला टावर गिराने की हुक्म दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और उसके मकीन कह रहे हैं कि भाई साढ़े पैसे की थे। और वहाँ पर आबाद के नाम से एक डेवलपर्स की एसोसिएशन है, डीलर्स की, डेवलपर्स की, तो वो चूँकि उन्होंने सारे काम मिलमला किए MQM के दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में, वो जितना अमला होता है ना ज़िले हुकूमतों का, कॉरपोरेशनों का, ये KDA का या LDA का, सारा रलिया होंदा, सारा रलिया होंदा, पैसे दिओ फैल पहिए लग जाते, और वो सारा मिल मिला के वो कराची इन्ना वड्डा हो गया कि मतलब 300 मुरबा किलोमीटर तक मेरे ख्याल फैल गया वो। तो वो सारा जो बना हुआ है वो कहते हैं कि ये तो फिर चीफ जस्टिस टुर पे जिस पासे तो पूरा कराची गंजा कर देगा पड़ेगा, हमारी रोटी रोजी क्या बनेगा। लिहाजा अब वो कहा जा रहा है कि जनाब इसलिए वो आबाद वाले सामने आ गए हैं, और अब कहने वाले कह रहे हैं कि नस्ला टावर की वजह से उठने वाले जो मीडिया पर सवाल हैं उनको काउंटर करने के लिए ये उन्होंने बात की है अदालत ने कि अगर फ़ौज की गैर कानूनी तामीरात को छोड़ दिया तो फिर बाकी वो कैसे कराएंगे, मतलब है कि सारा शहर गंजा करेंगे। खैर ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन चीफ जस्टिस ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मियाँ हलाल
की जो अदालत में उन्होंने रिपोर्ट पेश की इसको गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जनाब हुक्म एक दिया है कि काला पुल के साथ वाली दीवार और ग्रैंड कन्वेंशन हॉल आज ही गिराएं। हुक्म तक पाए आज गिरा के आओ। 4 हफ्ते का उन्होंने टाइम दिया। उनका जी यार हमने देखा है कि हम सो के नहीं उठते थे तो आगे जनाब वो प्लाजे बने होते थे। इस तरह की सूरत हाल है। लाहौर कोयटा में भी ये सारे काम हो रहे हैं। मैं पहले बता चुका हूँ कि लाहौर के अंदर ये आप जब क्रॉस करते हैं मॉल ऑफ लाहौर, ये भी एक अजीब बात है, मॉल ऑफ लाहौर की इतनी ऊंची बिल्डिंग बनी हुई है। मलिक रियाज साहब ना वो कोर कमांडर हाउस के बिल्कुल सामने इतनी ऊंची लंबी जी बिल्डिंग है, वो पता नहीं कैसे बन गई। वहाँ पर किसी और को इजाज़त नहीं मिलती, उन्हें मिली इजाज़त 15-20 साल पहले उन्होंने बना ली। अब वो उसको आप क्रॉस करके जब जाएंगे तो आगे आपको जो है ना लेफ़्ट साइड पर मुड़ते ही आपको हाल बहुत सारे नज़र आएंगे आमने सामने बने हुए। वो हाल जो हैं वो फ़ौज के वहाँ पर एक रिटायर्ड कर्नल या मेजर साहब हैं वो किराए पे देते हैं और वो सारे का सारा जो है ना कमर्शियल एक्टिविटी वो उनकी निगरानी में होती हैं। ये लाहौर में भी होता है, वो चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कोयटा में भी होता है, अदालत ने ये भी कहा उधर कराची में भी होता है। तो असल सवाल जो उन्होंने पैदा किया ना वो कहते हैं कि यार ये बताएं सिनेमा हाल, शादी हाल, स्कूल, घर बनाना केड़ा दफा है भाई ना, एक केड़ी दफाई ज़रूरत है जी नाल पूरी होती है, इसका ज़रा हिसाब दें। आपको ज़मीन दी जाती है दफाई ज़रूरियात के लिए, अगर वहाँ पर दफाई ज़रूरत पूरी हो जाए तो फिर ज़मीन हुकूमत के पास वापस आ जाती है। कानून तो ये है। और हुकूमत ने जिनसे ज़मीन एक्वायर की होती है हुकूमत उनको वापस कर देती है। अब आप यहाँ पे शादी हाल बना के बैठ गए हैं, हाउसिंग सोसाइटियाँ बना के बैठ गए हैं, स्कूल और सिनेमा हॉल चला रहे हो, प्लाजे चला रहे हो, तो एक केड़ी दफाई ज़रूरत है जो आप पूरी कर रहे हैं। ये एक बड़े सीरियस किस्म के सवाल है जो उन्होंने किए हैं। बहरहाल सेक्रेटरी दिफा साहब ने कहा कि सर बात यह है कि तीनों सर्विसेज की कमेटी बना दी गई है जो गैर कानूनी तमीरात को इमारतों की निशानदही करेगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि जनाब ये इमारतें डिग के रहनी है, ये एक इस चक्कर से ना रहना। अगर हम आपके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे तो बच्चों के खिलाफ कैसे लेंगे। लिहाजा इस पर उन्होंने अटार्नी जनरल जो हैं उनसे कहा कि अटार्नी जनरल साहब आप सेक्रेटरी दफा को कहें जो रिपोर्ट जमा कराई है ये दुरुस्त नहीं है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि बिल्डिंग्स गिरा दी हैं जबकि वहाँ पर बिल्डिंग मौजूद है। यानी चीफ जस्टिस साहब ने वहाँ पर जो रिपोर्ट जमा कराई गई फ़ौज के अदारे की जानिब से सेक्रेटरी दिफा साहब ने जमा करवाई, उसमें उनको मतलब उसका झूठ फाड़ लिया और अगर जनाब ये झूठ बोला इन्होंने और ये सूरत हाल जो है वो हमारे लिए और आर्मी के लिए दोनों के लिए बड़ा बायस शर्मिंदगी है कि लिख के झूठ बोल रहे। ये इस तरह की बातें जो हैं ये पाकिस्तान आर्मी के बारे में सवाल हैं, लोग ये सवाल पहले से कर रहे हैं। अब अदालत में ये मामला आया है और उस पर चीफ जस्टिस साहब बड़े सख्त रिमार्क्स हैं जो चीफ जस्टिस साहब दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने ये भी कहा है कि अटार्नी जनरल साहब फ़ौज को कानून कौन समझाएगा, ऐसे काम तो बड़ा औखा है। ये काम जो है ना ये औखा है। चीफ जस्टिस साहब अगर कर जाए तो बड़ी गल है, लेकिन उन्होंने कहा ये कौन समझाएगा इनको। फ़ौज के साथ कानूनी मामले नहीं होती, वो जो चाहते हैं करते रहते हैं। फ़ौज जिन कवानीन का सहारा लेकर कमर्शियल सरगर्मियाँ करती है वो गैर आईनी है। ये इतने सख्त किस्म के रिमार्क्स हैं फ़ौज के बारे में। तो उस पर जो है अब लोग जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो एक्चुअली शायद उनके ऊपर दो प्रेशर है। ये वकला की राय है, मेरी राय नहीं है। मेरे से ना पा देना, कल कहो कि मैं वकील पेश भी कर देंगा, अहदेदार हैं बार के। वो कहते हैं कि जनाब एक तो अली मदकूर साहब ने जो बातें की थी शायद वो उसका कोई रिएक्शन है। ये दूसरा नस्ला टावर वाला जो मसला है वो एक रिएक्शन है और उस पर ये बातें हो रही हैं। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि चीज़ों को बैलेंस किया जा रहा है, लेकिन चूँकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए बजरिया कानून काबिल एहतराम है भाई ना, तुम ना करो तो इन अदालत के अंदर जाओगे, तो वो मतलब काबिल एहतराम है। लेकिन सवाल बड़े वैलिड है। वाकई सोचना तो चाहिए कि यार ये जो हाउसिंग सोसाइटी है, DHAs बन रहे हैं, ये इतने मतलब आप रिंग रोड के साथ साथ चलते जाएं तो DHA मुकदा ही नहीं, लगा ही जा रहा है। BRB के कोल तक पहुँच गया DHA। तो ये जो सारी सूरत हाल है इसमें कौन सा दिफा है जो जिस दफाई मकासद हैं जिनके लिए एक हाउसिंग कॉलोनीज़ बनाई जा रही हैं। ये फिर कहा है चीफ जस्टिस साहब ने, सेक्रेटरी साहब आपके आर्मी ऑफिशल्स ने ज़मीन खरीदी और बेचकर चले गए, फिर ये ज़मीन 10 हाथ आगे बिकी, आप कैसे वापस लेकर देंगे।
बात तो ठीक है, एक ज़मीन जो दफाई पर्पज़ के लिए दी गई उस पर कॉलोनी बनी, वो एक रिटायर्ड फौजी, कर्नल, मेजर, जनरल जिनको भी वो मिली, उन्होंने आगे से उसको बेचा, बेच कर वो चले गए। अगो फिर डीलर ने फिर रेट ਵਧਾਏ, ਉਹਦੇ ਧੜਾ ਧੜ रेट ਵੱਧਦੇ गए, लोग बेचते चले गए। 10 हाथ क्या सर, 40-40 हाथ बिकी हुई है। और उसके नतीजे में अब अगर आप चीज़ों को ठीक करने चलेंगे तो ठीक होने वाला काम नहीं गा। मेरा ख्याल ये है कि इस सारे मामले के ऊपर बड़े अहम और सीरियस सवालात जो पैदा हुए हैं, इस पर मनहसुल कौम भी सोचना चाहिए। और मुझे यकीन ये है कि ये अदालत जो है, इन्होंने 1 महीने का टाइम दिया, 4 हफ्ते का टाइम दिया कि इस पर मुफस्सल मुझे जवाब दें, ला के रिपोर्ट जमा कराएँ, कुछ अहकामात दिए हैं कि इन पर अमल करके लाएं। तो मुझे यकीन इस बात का कि ये जो अदालत है ये इसका कोई ऐसा एप्लीकेबल हल निकालेगी, फैसला देगी, जिसके बाद आइंदा के लिए सरगर्मियाँ रुक जाएं और जो मौजूदा हैं उनमें भी जो कानून की थोड़ी बहुत इरेगुलरिटीज़ हैं उनको दूर कर दिया जाएगा। ये मेरा ख्याल है, मैं अपनी एक राय दे रहा हूँ, क्योंकि जितने बड़े मसले हैं सर, ये मतलब कितों तुसी हुण मतलब असल मालकां नूं लभोगे, पता नहीं मर खप भी गए होंगे, तो किस तरह से ये सारा कुछ होगा, मुश्किल काम है। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये बीड़ा उठाया है, तो देखते हैं, अल्लाह करे कि चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाए और पाकिस्तान जो है वो उसमें आम आदमी के लिए कुछ सोचा जाए, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਬਣ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ सोशल वेलफेयर ਦੀ कोई प्रोजेक्ट्स हुकूमत या रियासत लॉन्च कर दे जिसका आइन में वादा किया गया, उस पर भी कुछ अमल हो जाए। मेरी तो यही ख्वाहिश है, आपकी पता नहीं क्या ख्वाहिश है। जो भी हो डिसेंसी के साथ लिख दीजिएगा। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।